सर्कल क्या होता है, तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, लोकस ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। मान चलो कि एक सेंटर में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, कोई फिक्स डिस्टेंस, और उसको उस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे पकड़ते हुए और जो क्या कर देते हैं हम लोग, रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करते हैं ना, तो एक शेप बन के आता है, इसी शेप को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब इस सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर, और इसका जब इसको एक्सपेंड कर दोगे तो क्या बनेगा, आर, और इसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस और रेडियस दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट कहीं पे भी हो ना, यहाँ पे इस पे कहीं भी पॉइंट हो, उन सबका डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, रेडियस। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस। और जो आउटर में आप देख रहे हैं, जो कवरिंग है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस। अब इस चैप्टर में आपको जानना क्या है, सर्कल में बस प्रूव करना है हमें। ठीक है, अलग अलग शेप्स में। अब उन शेप्स में प्रूव क्या करना है, उन शेप्स में वो प्रूव करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट एंड पॉइंट्स, यही दो इम्पोर्टेंट हैं, टेंजेंट एंड पॉइंट। यानी कि टेंजेंट क्या होता है, तो जब भी किसी सर्कल से, ठीक है, जब भी किसी सर्कल के बाहर से एक लाइन जाए, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट बोलते हैं। और उस पॉइंट को बोलते हैं टेंजेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो भी प्रूफ पढ़ना है इसके अंदर, वो सब केवल किसके बेसिस पढ़ना है, टेंजेंट के बेसिस पे। टेंजेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाने, और एग्जाम में भी आपको टेंजेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में बस उतना ही है, टेंजेंट वाला पार्ट। तो अब ये समझ में आया टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के आउटर मोस्ट पॉइंट को टच करके क्या होती है, निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटर होगा, सेंटर से जब एक रेडियस ड्रॉ करोगे ना, तो उस पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन वहां पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स में है कि आपका देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है ना, तो हम यहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते। ठीक है, टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। हमेशा वो पॉइंट कहाँ चाहिए, सर्कल के सरकमफेरेंस पे होना चाहिए, तभी हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। कितने, एक टेंजेंट। दिमाग में रखिएगा, सर्कल के किसी एक पॉइंट से जो सरकमफेरेंस पे हो, उससे केवल एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक नहीं। और उसके बाद हम अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, यहाँ पे, तो इस पॉइंट से हम केवल दो टेंजेंट बना सकते हैं इस सर्कल पे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यही दो टेंजेंट हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इससे अधिक टेंजेंट नहीं बनेगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट है टेंजेंट के बाद बात करेंगे हम लोग, फैक्ट क्लियर हुआ, टेंजेंट एंड टेंजेंट पॉइंट्स में आया, फिर डेफिनेशंस, और उसके बाद बात करेंगे थ्योरम, जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम में कुछ दम नहीं है, बहुत इजी थ्योरम है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जो प्रूफ करने के लिए बोलेगा, उसके अंदर दमदार बात करेंगे थ्योरम्स। ठीक है, कि थ्योरम्स होते हैं आप लोग के सर्कल में दो। ठीक है, एक में क्या बोलता है ना कि अगर किसी सर्कल से, ठीक है, अगर किसी सर्कल से एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, और उसके सेंटर से आप एक रेडियस क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, तो वो कितना एंगल बनाएगा, 90। ये है थ्योरम नंबर 1। ठीक है, और इसका प्रयोग करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 2 बोलता है कि अगर किसी सर्कल के ऊपर, ठीक है, किसी सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो, ठीक है, सर्कल के बाहर पॉइंट है ना, अब इस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल। बस यही दो इंपॉर्टेंट थ्योरम।
ठीक है। और इन्हीं का कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स समझते हो? उल्टा। जैसे क्या है कि अभी इसको क्या बोला उन्होंने पैराथ्रम में, उसको बोला कि अगर कोई टेंजेंट पास कर रहा है और सेंटर से कोई डिस्टेंस ड्रॉप होगा इसके ऊपर तो कितना बनाएगा एंगल? 90। उसी प्रकार समझ लो कि अगर कोई 90 डिग्री रेडियस ड्रॉप हो रहा है तो वहां से एक टेंजेंट पास कर सकता है। पहले क्या बोला? टेंजेंट पास किया तो 90 बना। अब बोल रहे हैं कि 90 बनेगा तो टेंजेंट पास करेगा, तो हुआ ना अपोजिट। तो ये दोनों पॉजिटिव, इसको कहते हैं कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम। क्लियर? उसी तरह ये भी होता है कि अगर कोई पॉइंट से दो मतलब कि आपके टेंजेंट इक्वल हैं, मतलब दो टेंजेंट अगर इक्वल आपको मिल गए, इसका मतलब वो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं। ठीक है? अगर दो टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे तो दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से निकले। ठीक है? अब एक और टेंजेंट बन सकता है इस तरीके से केस में, और ये वाला टेंजेंट डबल हो गया कि देखो ये भी क्या है? टेंजेंट ही है ना। तो इसमें दो केस है ना कि ये टेंजेंट इक्वल भी है और ये टेंजेंट पैरेलल भी है। ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है कि नहीं है? तो ये भी प्रॉपर्टी, टेंजेंट आपस में पैरेलल है। ठीक है? तो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो क्वेश्चन यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक सर्कल दे देगा, उसमें एक फिगर बना के दे देगा, कहेगा प्रूफ दिस पार्ट ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दिस पार्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम इसको आपस में क्या कर देंगे? ऐसे सेंटर से मिला देंगे, फिर इस दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर देंगे? सिमिलर प्रूव कर देंगे। और सिमिलर जब दोनों को प्रूव करेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर से इक्वल हो जाएगा। तो इसका हम कह सकते हैं ये वाला जो साइड है वो इस वाली साइड क्या है? इक्वल। समझ? तो ये तो कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो इससे होंगे, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। लेकिन इसमें से क्या होगा ना, इसका जो एक्सरसाइज है सर एनसीईआरटी में, उसमें 3-4 क्वेश्चन है, मतलब एक पन्ना है जिसपे क्वेश्चन है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी उससे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आता है, बस आप उसको एक आध क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। यानी कि करना तो सभी को है, लेकिन एक आध क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करना। ठीक है? क्योंकि उसके आने के चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है? उसके बाद लास्ट में एक होता है कि किसी भी सर्कल को एक लंबी सी लाइन बाहर बाहर कट कर देती है। ठीक है? आर पार करके चली जाती है दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके हमारा जो सर्कल है वो गया था। ठीक है? थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम दिमाग में रखेंगे, और ये भी दिमाग में रखेंगे ये पूरा का पूरा जो सर्कल चैप्टर उसमें सबसे मेन कौन है? टेंजेंट। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके टेंजेंट से ही पूछे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी के जो भी एग्जांपल्स हैं उनमें से एक भी एग्जांपल बचना नहीं चाहिए। सारे एग्जांपल लगाइए, उसमें प्रॉपर्टी याद कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।